हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ईवीएस का फर्स्ट लेसन, क्लास इन्वायरमेंटल स्टडी स्टैंडर्ड 2, यूनिट फर्स्ट, माय बॉडी, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स यहाँ पे हमें ये लेसन समझना है और उससे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का लेसन। वॉट वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 1। यहाँ पे बोला है कि हमने स्टैंडर्ड 1 में क्या क्या सीखा था। तो बॉडी पार्ट्स हमने सीखे थे, यूजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स सीखे थे, एंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बॉडी पार्ट्स। ओके, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी थी। अभी हम क्लास सेकेंड में सीखने वाले हैं। Since the time we get up in the morning till we go to bed at night, we endlessly do some work or other. For this purpose, the continuous movement of our body is necessary. So हम दिन भर में बहुत सारा काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके दरमियान हमारी बहुत सारी मूवमेंट्स होती है और ये मूवमेंट्स कंटिन्यूस चलती रहती है। ओके, सो यहाँ पे मूवमेंट्स जो होती है वो कौन सी मूवमेंट्स होती है। देखिए, फर्स्ट जो है मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स। तो लेग्स की हम मूवमेंट करते हैं, जैसे कि देखिए, वी यूज़ अवर लेग्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली। हम लेग्स का फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, राइट। पैर का यूज़ तो हम करते ही है चलने के लिए और ये ज़्यादा यूज़ होता है। द मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन एंड जम्प। तो लेग्स से हमें क्या हेल्प होती है? वॉक, रन, जम्प करने के लिए हेल्प होती है। द एंकल्स एंड द नीज ऑफ द लेग्स बेंड एंड द टोज बेंड टू, एंड वी आर एबल टू लिफ्ट आवर लेग्स फ्रॉम द ग्रोन्स। मीन्स इस नी से हमें क्या हेल्प होती है? मीन्स नी ऑफ द लेग बेंड, तो बेंड कर सकते हैं। द टोज बेंड टू, टोज को भी हम बेंड कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी मूवमेंट्स हम करते हैं। लुक एट द पिक्चर शोइंग द मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स। तो यहाँ पे वॉक करने के लिए, यहाँ पे रन करने के लिए, तो बॉडी पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। वॉक करने के लिए है मूवमेंट ऑफ द एंकल होती है, राइट। एंड रन करने के लिए मूवमेंट ऑफ द टोज एंड नीज, टोज और नीज का यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दी गई है। उस मूवमेंट्स के लिए हम हमारे बॉडी पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे दिया गया है। देखिए, स्किप करने के लिए एंकल्स और टोज का यूज़ होता है। टू स्किप विद द हेल्प ऑफ स्किपिंग रोप की हेल्प से हम स्किप करते हैं और उसके लिए एंकल्स एंड नीज का यूज़ होता है। डांस करने के लिए टू डांस एंकल, नीज एंड ग्रून का यूज़ होता है। एंड क्लाइंब करने के लिए एंकल, नीज एंड ग्रून का यूज़ होता है। देन टू सीट क्रॉस लेग करके बैठने के लिए हम एंकल, नीज और ग्रून का यूज़ करते हैं। ओके, एंड टू राइड बाइसिकल के लिए एंकल, नीज एंड ग्रून तीनों का यूज़ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमें बोला है सेकेंड जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ आर्म्स की मूवमेंट जब हम करते हैं, द हैंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर आर्म्स। वी मूव आवर हैंड्स वेरी ऑफ्टन. We pick up things with the help of our hands, and similarly we are able to write, eat our food and do a lots of work with our hands. तो हम हमारे हाथ से क्या करते हैं? लिखते हैं, खाते हैं, बहुत सारा वर्क हमारे हैंड के हेल्प से हम करते हैं। We are able to bend our wrist and elbow. We are able to move our shoulders up and down and rotate them in a circular motion. Besides, we are able to bend our fingers too. So next पेज पे हमें ऐसी ही मूवमेंट्स दी गई है। देखिए, लुक एट द पिक्चर शोइंग द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स। फर्स्ट दिए गए हैं टू ड्रॉ रंगोली डिज़ाइन बनाने के लिए फिंगर्स का यूज़ होता है। टू राइट लिखने के लिए फिंगर्स एंड रिस्ट का यूज़ होता है। टू हैमर अ नेल इन द वॉल, तो उसके लिए फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो का यूज़ होता है। टू ईट फूड, फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो का यूज़ होता है। एंड फिफ्थ जो मूवमेंट यहाँ पे दी है, टू रिमूव क्लॉथ्स फ्रॉम द क्लॉथ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर्स वी हैव टू यूज़। यहाँ पे खेलने के लिए देखिए, टू प्ले बैडमिंटन, फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट मूवमेंट दी गई है, मूवमेंट ऑफ द नेक। वी यूज़ आवर नेक टू लुक टूवर्ड्स द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, अप, डाउन एंड लिटिल टूवर्ड्स द बैक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टू लुक टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर हमें पीछे की साइड में मुड़ना है, देखना है, तो हम क्या करते हैं? टू लुक फॉर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टू लुक टूवर्ड्स द राइट साइड। देन नेक्स्ट यहाँ पे पीछे देखने के लिए, टू लुक अ लिटिल बिहाइंड, कुछ थोड़ा सा पीछे देखने के लिए। टू लुक अप, टू लुक डाउन एंड टू मूव द नेक इन अ सर्कुलर मूवमेंट। तो ये सारी एक्शंस यहाँ पे दी गई है। सो नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे बोला है मूवमेंट ऑफ वेस्ट।
We move our waist to bend forward, backward to run our body towards the right side and the left side. Look at the picture showing the movement of the waist. The waist का यूज़ यहाँ पे bend होने के लिए, to bend forward and to bend backward. So यहाँ पे turn करने के लिए भी waist का यूज़ होता है, to turn our body towards the right and the left side. Okay. So besides this, when we breathe in, our chest and stomach move. When we look here and there, our eyes move. When we talk and laugh, our lips move. In this way, all body parts of our body move. Means हमारे body parts का use हर एक movement के लिए useful होता है. एक्सरसाइज वर्क में आपको बोला है विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वी यूज़ फॉर द फॉलोइंग एक्शन. टू फर्स्ट दिया गया है टू ड्रॉ अ पिक्चर, हम फिंगर्स का यूज़ करेंगे. टू क्लाइंब अप स्टेयर केस, लेग्स और नीज का यूज़ करेंगे. टू ब्रश अवर टीथ, फिंगर्स और टीथ का यूज़ करेंगे. एंड देन टू ड्रॉ रंगोली डिज़ाइन, फिंगर्स का यूज़ करेंगे. टू बेंड डाउन, वी मूव अवर वेस्ट. राइट. लास्ट क्वेश्चन दिया गया है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो. फर्स्ट दिया गया है वी कैन वॉक विदाउट मूविंग द एंकल्स. वी कैन वॉक विदाउट मूविंग, एंकल्स को बिना मूव करते हम वॉक कर सकते हैं, तो नहीं, फॉल्स है ये सेंटेंस. वी हैव टू मूव आवर नीज वाइल रनिंग, ट्रू. वी आर एबल टू ईट विदाउट बेंडिंग आवर एल्बोज, फॉल्स. टू मूव आवर नीज और बेंड फॉरवर्ड, फॉल्स. To look back without turning our neck, we have to turn our whole body, false. So यहाँ तक के सारे एक्सरसाइज 2 ही क्वेश्चंस थे, हमने सॉल्व कर लिए हैं. बहुत इजी लेसन था बॉडी पार्ट्स का. आई होप आपको ये समझ में आया है. सो अब बच्चों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. तब तक के लिए बाय.